हमारे ये वाले ओवरहेड क्रेन के ब्रेक काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने खोल के देखा तो हमें पता चला कि ब्रेक के अंदर जो लेदर लगाया होता है वो लेदर इसके ख़राब हो चुके हैं। इसके कारण ब्रेक इसका काम नहीं कर रहा था। तो ये जो डिश है इसके ऊपर में लेदर को चिपकाएंगे ताकि ब्रेक काम करे, और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि ब्रेक को फिट कैसे किया जाता है, एडजस्ट कैसे किया जाता है, सारे कुछ। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्निक्स। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेक के अंदर में इस टाइप से एक डिश होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्लेटों के ऊपर रखा हुआ है और इसके दोनों तरफ लेदर लगाया होता है। जब आप खरीद के लाएंगे मार्केट से तो आपको इस साइज का लेदर मिलेगा और इतना ही बोर किया हुआ मिलेगा। ये आपको अलग अलग साइज के मिल सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर यही साइज हमें मिला तो हमने इसको खरीद के लाया है। लेकिन इसका जो बोर था वो बोर मैच नहीं हो रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कितना डाया का बोर किया हुआ है और जो नीचे वाले हमारे पास है उसमें कुछ ज़्यादा ही बोर किया हुआ है। तो यहाँ पर प्लेट के ऊपर में एक स्टेप बनाया हुआ है, उस स्टेप के नीचे में ही लेदर को रखना है। तो जब हम इसको इस टाइप से फिट करके देख रहे थे तो हमें और बोर कराने की ज़रूरत पड़ रहा था। तो इसकी वजह से हमने इसको खराद मशीन पर ले जाकर वहाँ पर बोर करा दिया। बहुत आसानी से बोर हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और हेवी होता है। तो इस चीज़ का टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको जितने भी बोर कराने की ज़रूरत है आप खराद मशीन पर बोर करा लेंगे। अब इसको इसके ऊपर में हमें चिपकाना होगा, इस टाइप से चिपकाना है ताकि एकदम पत्थर की तरह चिपक जाए और थोड़ा सा भी ये निकले। और जब ये चलता है, ब्रेक लगता है तो काफ़ी हीट भी होता है, इसीलिए इसको चिपकाने के लिए एक स्पेशल टाइप का गम आता है। ये वाला एरलटाइट आप देखे होंगे और इसमें दो टाइप का टिप होते हैं, उन दोनों को आपस में मिला के और इसको लगाते हैं। तो किस प्रकार से मिलाएंगे चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले कोई लोहे का सीट लेंगे या गत्ता ले लेंगे, कोई प्लास्टिक। साफ कर लेने के बाद पहले वाला जो टिप है इसको पूरा निकाल देंगे, क्योंकि उस डिश को चिपकाने के लिए हमें ये दोनों टिप लग जाएगा। इसीलिए हमने टिप में से जो भी सोल्यूशन था वो सारे निकाल दिए। फिर दूसरे वाला उसको भी निकाल देंगे। तो देखिए हमने दोनों को निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे प्रकार से कम 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे एकदम अच्छे प्रकार से दोनों मिक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मिक्स नहीं होता है तो ये प्रॉपर चिपकेगा नहीं। इसीलिए आपको अच्छे प्रकार से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। उंगली से या किसी चीज़ से इसके ऊपर में इसको अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं लगा रहा था लेकिन उससे नहीं लग रहा था तो उंगली से लगा रहे थे। तो इस प्रकार से अच्छे प्रकार से अप्लाई कर देना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, हेवी करके अप्लाई करना है। तो पूरा देखिए इसके जो डिस्क है इसके ऊपर में हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो लेदर था उस पर भी अच्छे प्रकार से अप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ दोनों पर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद इस टाइप से इसके ऊपर में चिपका देंगे। जब इस प्रकार से आप रख देंगे उसके बाद क्या करेंगे, अपना उंगली को अच्छे प्रकार से साफ कर लेंगे, नहीं तो एकदम उंगली में चिपक जाएगा तो छूटेगा नहीं। इसीलिए आपको उंगली में अच्छे प्रकार से साफ कर लेना है, साफ हो जाता है। इस प्रकार से रख के इसके ऊपर में कोई भारी चीज़ हो, लोहे का टुकड़ा हो या ईंट हो, इसके ऊपर में रख देंगे इसी प्रकार से बिल्कुल एकदम 24 या 36, मेरे हिसाब से आपको 48 घंटे के लिए इसी प्रकार से रख देना है। तो चलिए हम अब इसको 48 घंटे के बाद देखते हैं कि हमारे ये चिपकता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर फाइनली 48 घंटे बाद इसको निकाला है। तो निकालते ही एकदम पत्थर बन गया है और काफ़ी हेवी से चिपक गया है। बाकी इसके साइडों में थोड़े से लग गए थे तो हमने उसको ग्राइंडर से घिसकर साफ़ कर दिया है और एकदम ये अभी हमारे फिट करने के लिए रेडी है। तो अब हम लोग इसको फिट करेंगे। फिट करने के लिए आपका जो ये वाला डिश है इसको किस प्रकार से फिट करेंगे, तो देखिए इसमें दोनों तरफ दो तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। एक तरफ जो गियर का स्टेप है वो निकला हुआ है, तो इस टाइप से हम इसको फिट करेंगे। यहाँ पर इस टाइप से बराबर करके रख देंगे। और ये वाले जो हमारे मैग्नेट है और की कॉइल है ब्रेक का, इस कॉइल को इसका ऊपर में रखेंगे। यहाँ पर 3 नट बोल्ट का सुराग दिया हुआ है, इन तीनों को मैच करेंगे और मैच करके इसको कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर में रख देंगे। जब इसके ऊपर में रख देंगे यहाँ पर 3 एलेंकी बोल्ट दिया होगा, उन तीनों एलेंकी बोल्ट को हल्के हल्के टाइट करेंगे तीनों को। जब आप इतना कर लेंगे तो इसके अंदर में नट होगा, जो एलेंकी बोल्ट था उसके अंदर में नट लगा होगा, उसमें भी चूड़ी है। तो उसको प्लेट के तरफ लूज करके घसका देंगे, जैसे कि मैं घसका रहा हूँ। ऊपर के तरफ है तो उसको डिस्क के तरफ आपको टच कर देना है, थोड़ा सा गैप रख के 2-3 mm गैप रख के इसको छोड़ देना है इस प्रकार से। जैसे कि हमने यहाँ पर तीनों बोल्ट को उसी प्रकार से लूज करके रख दिए हैं।
अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पर बोल्ट डिस्क के साथ टच है, लेकिन हमने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है। आपको वीडियो में क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमने 2-3 mm का गैप रखा हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप तीनों को नीचे की तरफ प्लेट में सटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले जो एलेंकी बोल्ट है इसको हल्के हल्के टाइट करेंगे। और यहाँ पर आप कॉइल में गैप देख रहे होंगे, इस गैप को मेंटेन करेंगे तीनों को बराबर। जब इसको आप हल्के हल्के टाइट करेंगे तो आपका ब्रेक यहीं से टाइट और लूज होगा। तो हमें जितना ज़रूरत है हम उस हिसाब से टाइट कर लेते हैं। लेकिन उधर जो 2 बोल्टें टाइट किए उसमें गैप कम था, लेकिन यहाँ पर आप गैप ज़्यादा देख रहे होंगे, तो आपको गैप को मेंटेन करके टाइट करना है। जब इस प्रकार से आप गैप मेंटेन करके टाइट कर लेंगे तो तीनों बोल्ट का गैप को चेक कर लेंगे। और ये वाला जो लीवर है ब्रेक का, इसको आप खींच के स्प्रिंग को देख लेंगे कि आपका ब्रेक इसको खींचने से हाथ से हल्का फुल्का इधर उधर घसकता है कि नहीं। अगर नहीं घसकता है तो आपको हल्का सा लूज करना है, और अगर ज़्यादा फ्री घसक रहा है तो हल्का सा आपको टाइट करना है। जब आप इतना कुछ कर लेंगे उसके बाद जो बोल्ट आप लूज कर रहे थे उसको आप लूज करके पूरा नीचे की तरफ टच कर देंगे तो ये पूरा टाइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको टाइट कर देना है ताकि ये जो ब्रेक वाला बोल्ट है ये खुले ना। ये चेक नट का भी काम करता है जो अंदर में बोल्ट लगाया हुआ है। बाकी ये वाला स्प्रिंग को खींचेंगे और खींच के जो अंदर में डिस्क है उसको देखेंगे घसका के कि घसकता है कि नहीं। तो खींच के देखेंगे तो हल्के हल्के घसकेगा, लेकिन एकदम टाइट घसकेगा, और छोड़ने के बाद हाथ से इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं घसकेगा। तो इस चीज़ को आपको चेक कर लेना है। बाकी अगर आपको ज़रूरत लगता है कि ब्रेक थोड़ा सा और टाइट करना है तो आप टाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर स्प्रिंग को खींच के इधर उधर कर रहे हैं तो हल्के हल्के हमारे घसक रहे हैं, लेकिन जाम घसक रहे हैं, एकदम फ्री नहीं है। तो हमारे ये ब्रेक फिक्स हो गया है। बाकी इसके जो भी नट थे, एलेंकी थे, वो सारे कुछ हमें फुल टाइट कर देना है, कुछ भी लूज नहीं रखना है। क्योंकि जब ये चलता है ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, तो इसके अंदर के नट बोल्ट और जो भी हो वो लूज ना हो। तो हमने यहाँ पर जितना हमें ज़रूरत लगा ब्रेक को टाइट कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक को टाइट और लूज कैसे करना है, तो टाइट और लूज करने के लिए जो अंदर वाले नट थे उसको आपको लूज रखना है, ना ही प्लेट में टच हो और ना ही कॉइल में टच हो। लूज करके ऊपर में जो एलेंकी बोल्ट है इसको आप अगर हल्के हल्के टाइट करेंगे तो आपके ये वाले जो ब्रेक का मैग्नेट है ये घसकेगा। तो हमने यहाँ पर पूरे अच्छे प्रकार से अपने ब्रेक को फिट कर लिया है। चलिए आपको एक बार और बताते हैं। तीनों बोल्ट का गैप को हमने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमारे ये वाले जिस भी क्रेन में हम लोग इसको फिट करेंगे तो वहाँ पर खड़े होकर ब्रेक टाइट लूज करने का जगह नहीं रहता है। इसीलिए हमने एक बोल्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइट किया है, मतलब एक तरफ का जो गैप है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइट किया है और 2 को हल्का हल्का कम किया है। क्योंकि जब भी हमें टाइट और लूज करने की ज़रूरत पड़े तो हम उस 2 बोल्ट को टाइट और लूज करके अपने ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा वाला एलेंकी बोल्ट हमने टाइट किया था, जिसका गैप हमने कम छोड़ा था, उसको यहाँ पर जो फिट करेंगे इस ब्रेक को मोटर के साथ, तो उसको नीचे की तरफ रखेंगे। क्योंकि नीचे की तरफ हम टाइट और लूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नीचे की तरफ फिट करेंगे। बाकी इसके गरारी को बीचों बीच सेंटर में रख के और इसके अंदर में आपको मोटर में फिट करना है। कुछ इस प्रकार से उठा लेंगे। थोड़ा भारी होता है, फिट करने में मुश्किल भी होता है, लेकिन बहुत आसानी से फिट हो जाता है। जो इसमें स्प्रिंग दिया हुआ है वो स्प्रिंग वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, और उसके नीचे एक एलेंकी बोल्ट था जो ब्रेक के साथ काम करता है, तो उस बोल्ट को हमने नीचे रखा हुआ है। क्योंकि नीचे वाले जो बोल्ट है उसको तो हम टाइट लूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसको नीचे रखा है और थोड़ा ज़्यादा टाइट किया था। जो मैग्नेट में गैप दिख रहा था आपको, उसको थोड़ा हमने ज़्यादा टाइट किया हुआ था। बाकी जो ऊपर वाले हैं उसको थोड़ा हमने कम किया हुआ था। उससे क्या होगा कि कभी अगर हमें लगे कोई भारी चीज़ उठाने के बाद कि हमें अपने ब्रेक को और टाइट करना है या लूज करना है, तो ऊपर वाले 2 एलेंकी बोल्ट को हल्का सा लूज और टाइट करके अपने ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप पूरे ब्रेक को फिटिंग कर देंगे, मोटर में फिक्स कर देंगे, अच्छे प्रकार से जैसे आपने खोला था बिल्कुल उसी प्रकार से टाइट कर लेंगे। ये हम लोगों ने इसलिए किया है कि एक तरफ के बोल्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया है और 2 को हल्का सा लूज छोड़ा है। क्योंकि जहाँ पर हमारे क्रेन रहती है उसके ऊपर में चढ़ के काम करने लायक थोड़ा सा भी जगह नहीं था, इसके वजह से हमने ऐसा किया हुआ है। बाकी अगर आपके क्रेन के ऊपर चढ़ के काम करने के लिए जगह होगा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको फिट कर दिया है
और यहाँ पर हमारे थोड़ा गैप ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। बाकी जो नीचे वाला बोल्ट है इसमें थोड़ा गैप कम है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर दिया है, क्योंकि ये फिट हो जाने के बाद नीचे वाले बोल्ट से एडजस्ट नहीं होगा। बाकी हमें अगर टाइट और लूज करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ ऊपर में दिख रहा है और एक साइड में दिख रहा है, इन दोनों बोल्ट से हम इसको टाइट और लूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में कहीं भी खड़ा होने की जगह नहीं है। तो हमारी ये ब्रेक अच्छे प्रकार से फिट हो गया है। चलिए इसको अब ट्रॉली के ऊपर में रखते हैं और रख के आपको ट्रेल करके दिखाते हैं, सारा कुछ कनेक्शन करके, और फिर इसको चला के देखते हैं कि भारी चीज़ उठा रही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने क्रेन को ऊपर में रख दिया है और ये वाले जो फिक्चर को उठाया हुआ है, ये फिक्चर 2000 किलो का है, मतलब 2 टन का है, और ये प्रॉपर काम कर रहा है, थोड़ा सा भी घसक नहीं रहा है। मतलब कि जब भी हम डाउन करते हैं या अप करते हैं उसके बाद रिमोट का बटन को छोड़ देते हैं तो हमारी ये वहीं रुक जा रहा है, एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, हमें टाइट और लूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्रेन के ब्रेक में जो लेदर होता है, डिस्क होता है, तो आप रिप्लेस करके और फिटिंग कर सकते हैं। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।